ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਕਬਰ ਮਹਿਬੂਬ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਸਮੰਦਾ ਮੰਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਲੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖਲੀਫਾ ਬਾਬਾ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਾਬਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਸਮੰਦਾ ਮੰਚ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਸਮੰਦਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਸਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਬਾਬਾ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਬਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਾਬਰੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਅਲੀ ਜਗਰਾਵਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਮਾ ਕਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀ ਬਨੀਤ ਕੌਰ ਸਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਸਲਾਮਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਮਾਜਰਾ, ਹੈਪੀ ਬਾਬਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਕਬਰ ਮਹਿਬੂਬ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਾਲੂ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਚਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਲੀਧਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮਲਕ, ਨੌਸ਼ਾਦ ਖਾਨ, ਗੁਲਫਾਮ ਖਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਦਰੇ ਆਲਮ ਨੌਸਾਨੀ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਮੀਰ ਅਲੀ ਜਮੀਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਸਮੰਦਾ ਮੰਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। कमजोर हो रहे हैं। आने वाले समय में जो भारत से जो ट्रांसपोर्ट का काम होता था उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी होने का काम होगा। अन्य जो रोजगार है उनमें भी कहीं ना कहीं हम गरीब लोगों के सबसे अधिक कामों में नुकसान होने का काम होगा। तो इसके लिए हम सब ने एक आवाज बुलंदनी है। हमने सबको ने एक आवाज को मजबूत करना है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम झगड़ा खत्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो पसमंदा समाज होगा, क्योंकि सबने नफरत फैलाने का काम किया है और हम नफरत को खत्म करने का काम करेंगे। यही पसमंदा समाज की तहरीक है और यही पसमंदा समाज की तारीख है और इस फिजाओं को बदलने का काम करेंगे। तो इंशाल्लाह सब काम करेंगे, इंशाल्लाह सब देश के लिए काम करेंगे। अब मैं हमारे संगठन के महामंत्री जी डॉक्टर जावेद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो एक शपथ ग्रहण कराएंगे सबको। सभी लोग बैठे बैठे अपना हाथ ऐसे करके शपथ ग्रहण करने का काम करेंगे। जो राष्ट्र की शपथ है, जो सम्मान की शपथ है, जो अम्मान की शपथ है, जो जोड़ने की शपथ है, जो आतंकवाद को खत्म करने की शपथ है, जो नशा को खत्म करने की शपथ है, एक ऐसी शपथ से सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कहना चाहूंगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। कहना चाहूंगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, क्योंकि यहीं पे राम, यहीं पे रहमान मिलता है। यहां ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही वो पसमंदा मंच है जिसपे पूरा हिंदुस्तान मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया का रब हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब का रब हूं।
ओम भूर्भुवः स्वः तस्मैनितुल्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर धर्म की एक ही परिभाषा है, हर धर्म का एक ही नारा है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के लिए जियो और उस मुल्क के लिए मरो। तारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में फरमाया है कि जिस मुल्क में आप रहे उस मुल्क के कानून को फॉलो करो, उस मुल्क के वजीर जो हकूक है उसको अमली जामा पहनाकर उस पे ईमान लाओ, उस पे काम करो। हमारे देश में गरीब पसमंदा मुसलमानों में 76 वर्ष बीतने के बाद भी ना लाभ मिला, ना सम्मान मिला, ना शिक्षा मिली। केवल और केवल वोट बैंक के आधार पर हमारे समाजों को इस्तेमाल करने का काम किया। हमारे समाजों में, पसमंदा समाज में 78 जातियां होती है, जैसे नाई है, धोबी है, तेली है, पुंबा है, सक्का है, मिरासी है, डूम है, लंगा है, मंगड़ियार है, दमामी है, नगारची है। इस तरह की देश में 78 जातियां है जिनका संपूर्ण भारत में कोई लीडर नहीं है, जिनका संपूर्ण भारत में कोई नेटवर्क करने वाला नहीं है। उनको केवल और केवल एक वोट बैंक समझा जाता है। तो मैं आप सबको बहनों और भाइयों स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पसमंदा मुसलमानों की आवाज के लिए संपूर्ण भारत में हम आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आंख में आंख डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पसमंदा समाज को न 76 साल में बोर्ड मिला है, न पसमंदा समाज को कब्रिस्तान मिले है, न पसमंदा समाज को सामुदायिक भवन मिले हैं, न पसमंदा समाज को रोजगार मिला है। केवल और केवल धोखा और पसमंदा समाज के दगा करने का काम किया है। मगर पसमंदा समाज उस नींद से जागकर, पसमंदा समाज उस अहंकार को छोड़कर, पसमंदा समाज उन भावनाओं को छोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज आप सबके बीच खड़ा है। तो ये हम सब की एक जीत है, एक ताकत है, एक वजूद है और हम लोग जिएंगे समाज के लिए, मरेंगे समाज के लिए। हमने कोई पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं आए, आप लोगों से पैसा मांगने के लिए नहीं आए, वोट मांगने के लिए नहीं आए। हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, ताकत चाहिए, बहुमत चाहिए। क्योंकि जब जिस समाज का संगठन नहीं होगा, जिस समाज का वजूद नहीं होगा, अन्य तानाशाही लोग उन लोगों को दबाने का काम करेंगे, उन लोगों को कमजोर करने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यदि इल्म हासिल करना हो, भले ही उसके लिए चीन चोना जाना पड़े, दूरियां भले ही कितनी हो, मगर इल्म हासिल करो। जब आप इल्म हासिल करोगे, आपकी ताकत से, आपके गड़गड़ाहट से शेर की तरह आप गरजोगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ोगे, अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? हाथ उठा के बताएं कितने लोग समाज के प्रति लड़ने के लिए वफादारी के साथ काम करने को तैयार है। अभी डॉक्टर ताज मोहम्मद जी ने कुछ कार्यकर्ताओं का संबोधन करते कहा कि कुछ लोग हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। कोई बात नहीं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत को कमजोर किया, अपने वजूद को कमजोर किया, अपने प्रधान को कमजोर किया, अपने संगठन को कमजोर किया। मगर एक बात आपको बता देता हूं, भले ही आप 100, 150, 50, 500, मेरे लिए उस कार्यकर्ता की वैल्यू है जो जमीन पर लेकर काम करेगा और समाज के लिए काम करेगा, स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा। तो मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का उसका सम्मान करूंगा जो काम करने वाला योग्य है। पर आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर नरेश कुमार जी ने हमेशा हम सबको एक ही भावना जगाई है कि देश सबसे पहले है। जब देश नहीं रहेगा तो समाज का क्या करोगे, दीन का क्या करोगे, दुनिया का क्या करोगे? तो सबसे पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद हमारे लिए संविधान है, फिर भारत की सरकार के हकूक है जो हम सब पे लागू होते हैं। सम्मानित साथियों, जब वक्फ बोर्ड की बात आई, आपने वक्फ की बात की, तो वक्फ की बातों में आप सबको स्पष्ट रूप से वो संबोधन करूंगा। जब वक्फ की बात आई, सरकार ने वक्फ के बारे में बातें बताई, तो हमने तमाम वक्फ के जो माफिया उनका संपूर्ण भारत में पुतला दहन करने का काम किया। यह पसमंदा समाज की ताकत है। जब वक्फ के माफियाओं को हमने पर्दाफाश किया, हमने कहा कि आजादी से लेकर आज तक 76 साल बीतने के बाद भी गरीब पसमंदा मुसलमान को वक्फ के द्वारा कोई लाभ नहीं हुआ। हमारी बहनों को जो विधवा हो जाती है उनके द्वारा वक्फ के द्वारा कोई लाभ नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड में केवल और केवल उन लोगों का अधिकार है जो पूंजीपति लोग हैं, जो अशराफ सोच के लोग हैं, जो अशराफ जाति के लोग हैं। केवल वक्फ बोर्ड में उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं को सम्मान है, उन्हीं के चेयरमैन बनते हैं। क्या 76 सालों में आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या 76 सालों में से आप में कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बना हो तो बताइए।
क्या 76 सालों में आप लोगों में से कोई भी वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली बना है तो बताइए। क्या 76 सालों में आप लोगों में से कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना हो तो बताइए। क्या 76 सालों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग या अन्य वर्गों में आप सब में से जितने बैठे कोई आपका परिवार का, रिश्तेदार का कोई एक व्यक्ति हो तो बताइए जिसको सरकार में भागीदारी मिली हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो। हमें किसी ने भी लाभ और सम्मान नहीं दिया। साथियों, हम आपकी वोट का अधिकार नहीं मांगने आए। आपको जहां अच्छा लगेगा वोट आप वहां देना, मगर जिस समाज में आपने जन्म लिया है उस समाज के प्रति आप सबकी भूमिका क्या होनी चाहिए, उस समाज के प्रति आप सबका अधिकार क्या होना चाहिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम हदीसों के बारे में, अपने तमाम बयानों में उन्होंने कहा कि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है। मगर आज लोग इस्लाम की डेफिनेशन क्या बताते हैं? नफरत, दहशत, आतंकवाद, इसके अलावा बताते नहीं। ऐसा क्यों है? यह हमारे सामने बहुत एक कठिन सवाल है कि ऐसा क्यों है कि मुसलमानों को हिंदू को प्रति भड़काया जाता है, हिंदू को मुसलमाने के प्रति भड़काया जाता है, सिख को अन्य लोगों के प्रति भड़काया जाता है। तो सब भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। जब लोग भड़केंगे तो उनकी दुकानें चलेगी, उनके समाज चलेंगे, उनकी पार्टियां चलेगी, उनके अधिकार चलेंगे। मगर पसमंदा मुसलमान राजनीति की बात नहीं करता, पसमंदा मुसलमान समाज की बात करता है, पसमंदा मुसलमान अधिकारों की बात करता है, पसमंदा मुसलमान सम्मान की बात करता है, पसमंदा मुसलमान जोड़ने की बात करता है। क्या इस संकल्प के साथ आप काम करना चाहोगे तो हाथ उठाइए, अन्यथा हाथ नीचे कर लीजिए। क्योंकि हमने किसी की दलाली नहीं करनी है, हमने किसी की चमचागिरी नहीं करनी है, हमने केवल और केवल सम्मान की बात करनी है और सम्मान के द्वारा काम करने का काम करेंगे। और इंशाल्लाह जब अल्लाह के नबी के तरीके पे हम लोग चलेंगे तो हमें दुनिया में भी फतेह मिलेगी, हमें आखिरत में भी फतेह मिलेगी। क्योंकि हम सब ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह ने के तरीके को हम फॉलो करेंगे और इस्लाम के साथ जो इस्लाम के हकूक है, इस्लाम नफरत का पैगाम नहीं देता, इस्लाम धर्मांतरण का पैगाम नहीं देता, इस्लाम जोड़ने का पैगाम देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है। मगर जो लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं मैं उनको भारतीय नहीं मानता हूं। क्योंकि भारत का रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सभी भारत के टुकड़े में से नहीं है, सभी भारत के अंग हैं। इनमें से अगर सिख की भूमिका कमजोर हो गई तो तब भी भारत का प्रत्येक अंग कमजोर हो गया, मुस्लिम की भूमिका कमजोर हो गई तब भी प्रत्येक अंग कमजोर हो गया, हिंदू की भूमिका कम हो गई तब भी प्रत्येक अंग कमजोर हो गया। जब हम लोग कमजोर हो जाएंगे तो हमारे देश पे अन्य कंट्रियों का राज हो जाएगा। जैसे ईस्ट इंडिया हमारे बीच आई थी कंपनी, जिसने हमारे सामने एक व्यापार का प्रस्ताव रखा और व्यापार करने के लिए भारत आई थी और फिर भारत को गुलाम बनाकर भारत पे 200 साल राज करने का काम किया। क्या इस गुलामी में फिर से आप आना चाहते हो? तो हमें धर्म से हटके काम करना है, हमें जातियों से हटके काम करना है। हमने एक ही काम करना है कि हम भारत के थे, भारत के हैं और भारत के रहेंगे, भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ये प्रण हम सबकी भावनाओं में होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग भारतीय हैं। आदरणीय सम्मानित साथियों, आरएसएस के 100 वर्ष हुए। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आदरणीय मोहन भागवत जी ने गरीब पसमंदा मुसलमान की बात कही। उन्होंने कहा सदियों पहले भारत में इस्लाम आया था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। आरएसएस इस्लाम का विरोध नहीं करता है, संघ इस्लाम का विरोध नहीं करता है, संघ किसी भी समुदाय का विरोध नहीं करता है। संघ ने स्पष्ट किया है जो भारत के लिए जीता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, वो सब हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। ये संघ का अपना बयान है जो संघ के मोहन भागवत है। आदरणीय सम्मानित साथियों, हमारे उलमाए हिंदुओं ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, इस देश के लिए खून बहाने का काम किया था। जब भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो सबसे अधिक भूमिका किसकी रही? हिंदुस्तान के पसमंदा मुसलमान की रही, जो सब गरीब जातियों के लोग हैं। उन्होंने भारत के एक एक अंग में चले, भारत की क्रांतिकारी योजनाओं में प्रत्येक भूमिका निभाई। भारत को आजाद करवाने में अगर किसी का हाथ है तो पसमंदा समाज का प्रत्येक उस बच्चे का अधिकार है जिसने भारत के लिए सूलियां चढ़ाई है, अपनी गर्दनों को फांसी पे लटकाया है इस देश के लिए। अगर भारत के अंदर सरदार भगत सिंह ना होते तो भारत में क्रांति ना आती। अगर भारत के अंदर वीर अब्दुल हमीद ना होते तो आज पाकिस्तान
भारत पे आक्रमण करके पूरा कब्जा कर लेता, तो उस वक्त याद कीजिए पंजाब की भूमि से ही एक खुशबू आई थी जब पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था और पंजाब तक पाकिस्तान की सेना आ गई थी। तो उस वक्त पसमंदा समाज के वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का टैंक तोड़कर पाकिस्तान को पंजाब से लाहौर तक खरीदने का काम किया था। वो पसमंदा मुसलमान है। आज मुसलमान की ईमान की बात करते हैं, आज मुसलमान की देशभक्ति की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा भारत में अगर मुसलमान का वजूद नहीं रहेगा तो भारत में किसी भी समुदाय का वजूद नहीं रहेगा। साथियों, मैं यहां राजनीति नहीं करने आया हूं। आज इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है पसमंदा संवाद। पसमंदा समाज में जो जातियां आती है उनके साथ अधिकारों का हनन क्यों हुआ, पसमंदा समाज में ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे जागरूकता क्यों नहीं है। केवल हम लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। और जिस दिन पसमंदा मुसलमान दिल से सोचेगा तो आप में से आईएएस भी होंगे, पीसीएस भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, कलेक्टर भी होंगे, आप में से एमपी भी होंगे, एमएलए भी होंगे, मंत्री भी होंगे। वो तब होंगे जब आप दिल से नहीं दिमाग से सोचेंगे। आज सच एक प्रण लेंगे हम लोग कि हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें जातियों का सम्मान नहीं करेंगे, भारत का सम्मान करेंगे, धर्मों को तोड़ेंगे नहीं, धर्मों को जोड़ने का काम करेंगे, धर्मों में बटेंगे नहीं, धर्मों को मिलाने का काम करेंगे। तो साथियों, अब मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा। आपने हमारे एडवोकेट विक्रम कालेट जी ने पंजाब प्रदेश का गठन करने में अपनी बहुत भूमिका निभाई है। ये 2 साल के अंदर पसमंदा समाज पंजाब के कोने कोने तक पहुंचाने का हमने काम किया है। ऐसा पंजाब का कोई जिला नहीं है जहां पसमंदा मुसलमान का कार्यकर्ता नहीं है, जहां पसमंदा समाज का कार्यकर्ता नहीं है। तो ये विक्रम भाई की मेहनत है और इनकी पूरी टीम की मेहनत है। ये काबिले गौर और काबिले तारीफ है। जब 4 लोग पंजाब में चले थे, आज 4000 लोगों की इनकी टीम है। और जब 4000 लोग एक सेमिनार करेंगे तो 4 लाख की ताकत पंजाब में भरने का काम करेंगे। ये पंजाब के पसमंदा मुसलमान की तारीख लिखने का काम करेंगे। हम लोगों ने किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करना है, हम लोगों ने किसी पार्टी का साथ नहीं देना है। जो हमारे समाजों को अधिकारों की बात करेगा, जो हमारे समाजों के सम्मान की बात करेगा, जो हमारे समाज के विकास की बात करेगा, हम उस मुख्य धारा से जुड़ेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो। क्योंकि अगर हमारे समाज में शिक्षा नहीं होगी तो हमारे बच्चे आईएएस नहीं बनेंगे। अगर हमारे समाज में रोजगार नहीं होगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अगर हमारे समाज में आईएएस पीसीएस नहीं होंगे तो हमारे समाजों में कानून का पता नहीं लगेगा। अगर हमारे समाज में राजनीति के योद्धा नहीं होंगे तो समाज का नेतृत्व कौन करेगा। तो आज पंजाब के लिए हमने विक्रम जी को खड़ा किया है, पंजाब प्रदेश में हमने डॉक्टर ताज मोहम्मद जी को खड़ा किया है, आपने संगठन मंत्री हरवंश अली जी को खड़ा किया है, और उन सब का नेतृत्व करने के लिए हमने बाबा भुट्टे साहब जी को खड़ा किया है, जिन्होंने पूरा प्रदेश का नेतृत्व किया है और जिसमें पूरे प्रदेश में इन्होंने भावना जगाने का काम किया है। ईद का जो संदेश है, ईद का जो संदेश है कि हम लोग दूसरी देशों की कंट्रियों के साथ नहीं है, क्योंकि हम लोग भारत के हैं। आज पूरी दुनिया में एक आक्रोश फैला हुआ है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर मिसाइल लेके खड़ा है, हर कोई एक दूसरे को खत्म करने के ऊपर लगा है। मगर भारत सिर्फ अमन वाला भारत है। ये किसी के साथ, ना तो किसी की एकता में साथ है, ना किसी की दुश्मनी में साथ है। भारत कहता है हम नफरत नहीं चाहते, भारत कहता है हम युद्ध नहीं चाहते, भारत कहता है हम शांति चाहते हैं, भारत कहता है हम बंटवारा नहीं चाहते हैं। आज अमेरिका ने, आज ईरान ने, आज इजराइल ने पूरी दुनिया में एक परेशानी का माहौल खड़ा कर दिया है। आज देश में पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही है, आज जो पेट्रोल इस सभा में उपस्थित आवाज आ रही है मेरे पीछे तक? वैसे क्लास में पढ़ाने की आदत है तो बहुत दूर तक आवाज मेरी जा सकती है। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं अपने परिवार के लोगों से बातचीत करने आया हूँ और आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। और पसमंदा संवाद के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले पंजाब की इस पावन भूमि को और जो ये संतों की, फकीरों की, पीरों की भूमि है, आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। कि पहली बात तो ये कि जैसे वो एक गाना सुना होगा आपने कि रास्ता रोका कभी काली घटा ने, तो वैसे ही आज हम लोग जब दिल्ली से चले तो बहुत परेशानियां आई रास्ते में। कई बार गाड़ी खराब हुई, मौसम खराब हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की रहमत जब बरसती है और एक मन में एक पीड़ा है, एक टीस है अपने परिवार के लोगों से मिलने की, दुख दर्द को शेयर करने की और एक आवाज बनने की, तो उसी का नतीजा है कि आज आपके बीच में हम लोग आए हैं। और
ये जो हमारा संगठन है हिंदुस्तानी पसमानदा मंच, इस पे मैं थोड़ी सी अपनी बातचीत रखना चाहूंगा। और जिन लोगों के बीच में थोड़ी सी गलतफहमियां हो सकती है संगठन को लेके, मैं चाहता हूं कि इस मंच से आज के बाद वो गलतफहमियां ना हो। ये जो हमारा संगठन है हिंदुस्तानी पसमानदा मंच, ये नाम से इसका प्रतीत होता है कि हम लोग पसमानदाओं की एक आवाज हैं पूरे भारत में, और पूरे भारत में इसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि पसमानदाओं की आवाज जो है वो भारत सरकार तक पहुंचे। अब पसमानदा होता क्या है? पसमानदा का मतलब ये है कि भारत का दलित मुसलमान। मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, सिर्फ 5 मिनट बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को सुनेंगे। पसमानदाओं का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, जो लाइन में सबसे पिछड़े हैं, जो समाज में सबसे आखिरी लाइन पे है। यानी जहां तक अभी तक ना तो आर्थिक विकास पहुंचा है, ना सामाजिक विकास पहुंचा है, ना राजनीतिक विकास पहुंचा है। ऐसे समाज को जिसमें आज भी बहुत कम, हालांकि हमारा समाज भारत के हर गांव में मिलेगा, हमारे समाज के लोग भारत के हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में मिलेंगे, लेकिन आज भी जैसे भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर कब्रिस्तान की भूमि तक हमें नहीं मिल रही है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? उस कारण पे जाइए। जो गलतियां हमारे पुरखों ने करी हैं, उस गलतियों को हम लोग आगे क्यों ढो रहे हैं? आज भी हम लोग एक दूसरे का पैर क्यों खींच रहे हैं? कोई भी परिवार में कोई आगे बढ़ता है, हम लोग उसका पैर खींच लेते कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये कौम इसीलिए पीछे है, किसी और ने पीछे नहीं किया है, किसी ने धक्का नहीं दिया है। हम लोग क्या करते हैं कि माला डालने के लिए आगे आते हैं, कभी माला खुद डलवाने वाले नहीं बन रहे हैं। और ये 70 साल नहीं, हजारों सालों से हमारे साथ होता आया है। जब भी कोई, हमारे समाज के लोगों ने बहुत सारे धर्म चेंज करे हैं। क्यों करे हैं? क्योंकि समाज में कभी बराबरी का हिस्सा नहीं मिला। सोचा इस धर्म में चले जाते हैं, यहाँ बराबरी मिल जाएगी, सोचा इस धर्म में चले जाते हैं, यहाँ बराबरी मिल जाएगी, लेकिन आज तक भी बराबरी नहीं मिली है, जबकि संविधान को लागू हुए 80 साल हो गए। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हम आज भी उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं कि कभी किसी की टांग खींच देनी है, परिवार में कोई आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींच देनी है। तो एक तो इस चीज को बंद करना पड़ेगा हमें कि हमें एक दूसरे का पैर खींचने वाला नहीं बनना है, एक दूसरे का हाथ खींचने वाला बनना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। दुनिया में और भारत में जो कौमें आज भी सबसे आगे है, चाहे वो एजुकेशन में हो, पुलिस लाइन में हो, मेडिकल लाइन में हो, पॉलिटिकल में हो, राजनीति में हो, वो सारे लोग और उन सारी कौमों का इतिहास उठा के देख लीजिए। वो लोग एक दूसरे का हाथ खींचते हैं, वो लोग अपने व्यक्ति को पहले आगे मंच देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मंच छीनते हैं, हम लोग माला छीनते हैं, हम लोग पैर खींचते हैं। हमें एक तो उससे बाहर जाना पड़ेगा, अपनी इस पुराने ढर्रे को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में जब कोई एक होना चाहता है तो हमें उसकी आवाज बनना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। हम लोग और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, और बुराई करो तो कम से कम पहले उसके विचार तो जानो कि वो चाहता क्या है। वो यहाँ कोई राजनीतिक भाषण करने नहीं आया है। समाज की एक पीड़ा है कि समाज में आज भी गाँव में कब्रिस्तान के लिए बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जहां पे कब्र से दोबारा से उस मिट्टी को उठाया जा रहा है कि यहां आपको दफन नहीं होने देंगे, क्योंकि कब्रिस्तान की भूमि नहीं है आपके पास। आपके पास वोट नहीं है क्या? वोट आपके पास है, आपको वोट दिए जाते हैं, लेकिन आपके वोट खरीदे जाते हैं। आपके वोट पॉकेट के वोट हैं पार्टियों के, जब चाहे तब ले लेंगे। आपका मसीहा दूसरी जाति का व्यक्ति बन जाता है, तब आपको पेट में दर्द नहीं होता कि ये दूसरी जाति का व्यक्ति कैसे एकदम मेज ठपठपा के कह सकता है कि इस जाति के वोट में दिलवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको अपना नेता मान सकते हैं। लेकिन हमारी कौम का, हमारी जाति का, हमारे पास का हमारा भाई अगर खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, तुम मुझे मजबूत करो, तो हम लोग उसका साथ नहीं देते। और 2 मिठाइयां कम चल सकती है, लेकिन उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि हम लोग वरना यही भाषण देते रह जाएंगे और कभी हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। विकास तभी होगा जब यहां से एक मजबूत इरादा करके जाएं कि हाँ, हम लोग अपने परिवार से कम आईएएस, पीसीएस, सरकारी सेवाओं में अपने बच्चों को लगाएंगे। उससे होता क्या है? उसको देख के एक से आगे 10 लोग और प्रेरित होते हैं उस जगह जाने के लिए। तो समाज में ऐसे लीडरशिप पैदा होगी, गांव-गांव में लीडरशिप पैदा होगी। एक बार शपथ के रूप में अपना जो दाहिना हाथ है, राइट हैंड, वो आगे रखें और हम लोग हमारे समाज को विकसित करने के लिए और जो हिंदुस्तानी पसमानदा मंच है, इसके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये आज ईद मिलन समारोह में शपथ लेंगे। सबसे पहली शपथ है छुआछूत मुक्त भारत। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, छुआछूत मुक्त भारत। हम छुआछूत भेदभाव का पूर्ण त्याग करेंगे। सभी जातियों, धर्म
और समुदायों के बीच समानता का बीज बोएंगे, ताकि भारत एक परिवार बने। तालीम युक्त भारत, शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाएंगे। प्रत्येक गांव, शहर और मोहल्ले में शिक्षा का प्रकाश फैलाएंगे, ताकि भारत शिक्षा का वैश्विक केंद्र बने। नशा मुक्त भारत, नशे के हर रूप का त्याग करेंगे। नशा मुक्ति का अभियान चलाकर युवाओं को स्वस्थ और सशक्त भारत के लिए प्रेरित करेंगे, कुरीतियों से बचाएंगे। पर्यावरण युक्त भारत, प्रकृति की रक्षा के लिए संकल्प रहेंगे। वृक्ष लगाएंगे, जल बचाएंगे, सफाई रखेंगे, प्रदूषण भगाएंगे, हरा भरा भारत बनाएंगे। सद्भावनापूर्ण भारत, सभी धर्मों, जातियों और समुदायों में प्रेम एवं भाईचारे का प्रसार करेंगे। एकता की मशाल जलाएंगे। दंगा मुक्त, दहशत मुक्त भारत, जो शांति और मोहब्बत का देश है, दंगों, हिंसा और आतंकवाद से मुक्त भारत बनाएंगे। धर्मांतरण नहीं, सभी धर्मों की इज्जत, किसी भी धर्म का धर्मांतरण नहीं करेंगे। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। भारत फर्स्ट, भारत ऑलवेज, राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे। भारत पहले, भारत हमेशा का मार्ग अपनाएंगे। तहजीब और तरक्की वाला भारत, प्राचीन संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ेंगे। विकसित भारत के लिए सब मिलकर काम करेंगे। अब आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय हिंद, जय भारत, एक हिंद, जय हिंद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शुक्रिया। हमारे राष्ट्र का गान है, तो सभी एक साथ खड़े होकर, सभी खड़े हो जाओ। राष्ट्रीय गान जब पढ़ा जाता है तो कोई बैठा नहीं करता। सभी लोग सावधान हो जाएंगे। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।